आगाह अपराध के खिलाफ। नमस्कार, हाजिर हूं एक खास प्रोग्राम लेकर, आगाह अपराध के खिलाफ। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना ही नहीं, बल्कि आगाह और सतर्क करना भी है जुर्म और अपराध से, ताकि आप अपनों के साथ सुरक्षित और महफूज रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से सचेत रहने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले। एक शख्स ने लिव इन में रह रही अपनी महिला साथी की हत्या करके 35 टुकड़ों में काट दिया और उसे वो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में फेंकता चला गया। बताया जा रहा है कि शरीर के टुकड़ों को 18 दिनों तक अलग अलग इलाकों में शख्स ने फेंकने का काम किया। खबर जब सामने आने लगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। 18 मई को झगड़े के बाद आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का गला घोंट दिया था। फिर उसने अपनी पार्टनर के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और उन्हें रखने के लिए एक फ्रिज खरीदा। अगले 18 दिनों में उसने दिल्ली के आसपास विभिन्न स्थानों में शरीर के टुकड़ों को फैला दिया। 26 वर्षीय श्रद्धा मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां उनकी मुलाकात पूनावाला से हुई और दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई। इसके बाद दोनों ने डेटिंग शुरू की और साथ रहने का फैसला किया। जब श्रद्धा के परिवार ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी तो यह कपल घर से भाग गया। मुंबई छोड़ने के बाद इस कपल ने दिल्ली में अपना बसेरा बनाया और यह कपल मेहरौली में एक फ्लैट में रहने लगा। इसके बाद श्रद्धा अपने परिवार के फोन कॉल को इग्नोर करने लगी। 8 नवंबर को उसके पिता विकास दिल्ली पहुंचे और अपनी बेटी से मिलना चाहा। जब वो फ्लैट पर पहुंचे तो उसमें ताला लटका देखकर उन्हें निराशा हुई। इसके बाद उनके द्वारा मेहरौली पुलिस से संपर्क किया गया और अपहरण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने पिता की शिकायत के आधार पर शनिवार को पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने जो जानकारी दी उसके अनुसार पूछताछ के दौरान शख्स ने खुलासा किया कि दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, क्योंकि श्रद्धा उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। आगाह अपराध के खिलाफ। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। आफताब ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या के बाद खून साफ करने का तरीका जानने के लिए गूगल किया था। पुलिस ने दावा किया है कि आफताब ने मानव शरीर की संरचना के बारे में भी वहां से जानकारी जुटाई थी। श्रद्धा की हत्या के बाद से ही आफताब शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगा था। आगाह अपराध के खिलाफ। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने मानव शरीर की रचना के बारे में पढ़ा था ताकि शरीर को काटने में मदद मिल सके। पुलिस ने कहा कि उन्होंने आफताब के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त कर लिया है और इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। गैजेट्स और गूगल सर्च हिस्ट्री को वेरीफाई करने के बाद पुलिस आफताब के कबूलनामे को साबित कर सकती है। दक्षिण जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि श्रद्धा मुंबई में रहती थी और आफताब भी मुंबई का रहने वाला है। दोनों की बॉम्बल डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती हुई थी। जल्द ही दोनों में प्यार हो गया और मुंबई में सहमति संबंधों में रहने लगे, यानी कि लिव इन में। जांच में सामने आया है कि कुछ समय बाद ही इनमें झगड़ा हो गया। ये एक दूसरे पर संदेह करते थे, इस कारण इनमें झगड़ा होता रहता था। इनको लगा कि वो बाहर घूमने जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश घूमने के बाद दिल्ली आ गए। 15 मई को इन्होंने छतरपुर मेहरौली में किराए पर कमरा लिया। तीसरे दिन ही 18 मई को इनमें झगड़ा हो गया और आफताब ने एक हाथ से श्रद्धा का मुंह दबाया। जब श्रद्धा चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दूसरे हाथ से उसका गला दबाकर हत्या कर दी।
इसके बाद उसने शव को बाथरूम में रखा। उसने शव के चापर से करीब 35 टुकड़े किए और फिर फ्रीज में रख दिए। वो रात 2 बजे फ्रीज से एक शव का एक टुकड़ा निकालता और मेहरौली के जंगल में फेंक आता। इधर जब श्रद्धा सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं दिखी तो उसके दोस्तों ने अनहोनी की आशंका को लेकर पिता विकास को बताया। विकास ने इसकी 8 नवंबर को मेहरौली पुलिस को शिकायत की और मेहरौली पुलिस ने आफताब को छतरपुर से गिरफ्तार कर लिया। शुरू में वो पुलिस को यह कहकर गुमराह करता रहा कि झगड़ा होने के बाद श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। आफताब को किसी तरह का पछतावा नहीं है। आगाह अपराध के खिलाफ। आरोपी आफताब को पता था कि शव को घर में रखने के बाद बदबू आई। इस कारण वो घर में हमेशा अगरबत्ती जलाकर रखता था। वो पूरे घर में अगरबत्ती जलाता था। इसके अलावा उसे रूम फ्रेशनर का भी इस्तेमाल करना आता था। वो पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़कता था, जहां से उसे ऐसा लगता था कि लोगों को इसकी बदबू आ सकती है। इस तरह उसने करीब 22 दिन में काफी रूम फ्रेशनर खाली कर दिए थे। आगाह अपराध के खिलाफ। श्रद्धा के पिता किसी अनहोनी की आशंका के चलते 8 नवंबर को छतरपुर स्थित फ्लैट पर गए। वहां पर जब फ्लैट बंद मिला तो उसके बाद वो एसीपी विनोद नारंग के पास गए और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। मेहरौली पुलिस ने आफताब को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया ताकि श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ढूंढा जा सके और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस को सोमवार शाम श्रद्धा के शव के करीब 13 टुकड़े मिल गए हैं। सभी टुकड़े हड्डियों में बदल चुके हैं। शव के टुकड़े गल गए हैं और जानवरों ने नोच लिया है। आरोपी ने जहां शव के टुकड़े फेंके वहां से काफी दूरी पर मिल रहे हैं। श्रद्धा से पहले भी आफताब के कई लड़कियों से संबंध थे, इस बात का भी खुलासा हुआ है। अपराध करने से पहले उसने कई क्राइम फिल्में और टीवी सीरीज भी देखी, जिनमें अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज डेक्स्टर भी शामिल है। आरोपित आफताब अमीन पूनावाला ने मुंबई के एक होटल में 2 सप्ताह की शेफ की ट्रेनिंग ली थी। उसे ट्रेनिंग के दौरान मांस काटने का प्रशिक्षण मिला था। इस वजह के चलते आफताब ने बेधड़क होकर गर्लफ्रेंड के शव को दर्जनों टुकड़ों में काट दिया। आगाह अपराध के खिलाफ। दिल्ली के छतरपुर इलाके में 18 मई 2022 को गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या के बाद आरोपित आफताब अमीन पूनावाला को अपने इस घिनौने कृत्य पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 15 से 20 दिन के भीतर दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली और अगले ही दिन डेट करने लगा। इसी दौरान उसने दूसरी गर्लफ्रेंड के सामने श्रद्धा के बारे में कभी किसी बात की चर्चा नहीं की। वो जब भी दूसरी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आता था तो श्रद्धा के शरीर के टुकड़े उसके फ्रीज में थे। 28 साल की श्रद्धा घूमने फिरने की बेहद शौकीन थी। उसे पहाड़ की वादियों और हरे भरे जंगलों से प्यार था। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 28 वर्षीय आफताब अमीन पूनावाला ने नजदीकियां बढ़ाई और दुनिया घुमाने का सपना दिखाकर उसे जिंदगी के आखिरी सफर पर भी लेकर निकला। सूत्रों के मुताबिक झगड़े के बाद जब श्रद्धा घर लौट गई तो उसने एक बार फिर उसे पर्यटन स्थलों पर घुमाने का वादा करके अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। उसने कहा कि वो उससे बेहद प्यार करता है और गिले शिकवे भुलाकर जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है। इसीलिए उसने उसके सबसे पसंदीदा पहाड़ी इलाकों में घूमने का प्लान बनाया है। इससे श्रद्धा को भरोसा हो गया और वो उसके साथ दोबारा रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि आफताब इसके पीछे उसकी हत्या की साजिश का जाल बुन रहा है। श्रद्धा पूरी दुनिया घूमकर दुनिया के बारे में अच्छे से जानना चाहती थी। उसने हत्या से 1 हफ्ते पहले यानी 11 मई को अपने इंस्टाग्राम से आखिरी पोस्ट डाली थी। पोस्ट में उसने अपनी लोकेशन हिमाचल प्रदेश के चौगन कस्बे स्थित एक कैफे बताई थी। हाथों में यूरोप के पर्यटन स्थलों से जुड़ी एक
मैगजीन दिखाई दे रही है। कैप्शन में उसने लिखा है कि दुनिया घूमने और उसके बारे में जानने की इच्छा है। महाराष्ट्र में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने आफताब को बुलाकर पूछताछ की थी, लेकिन वो कहकर गुमराह करता रहा कि झगड़ा होने के बाद उसने श्रद्धा को छोड़ दिया है। उसे नहीं पता कि वो कहां गई। आगाह अपराध के खिलाफ। 8 मई 2022 को श्रद्धा की उसके प्रेमी आफताब ने दिल्ली के छतरपुर स्थित किराए के घर में गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव के 35 टुकड़े रेफ्रिजरेटर में रख दिए और एक एक करके मेहरौली के जंगल में फेंक दिया। इससे उसकी क्रूरता दिखाई देती है। वो कितना निर्मम है, इस बात का खुलासा होता है। वहीं पिता विकास ने कभी सोचा भी ना था कि जिस बेटी श्रद्धा को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाया, बाहों में झुलाया, अपनी गोदी में उठाया, उसका अंत इतना खौफनाक होगा। उसकी बेटी श्रद्धा की मौत के बाद उसे कंधा देना भी नसीब ना होगा। आगाह अपराध के खिलाफ। करीब 3 साल पहले यानी वर्ष 2019 की बात है। श्रद्धा मुंबई में कॉल सेंटर में काम करती थी और पिता परिवार के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहते थे। मुंबई में बतौर कॉल सेंटर में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फूड ब्लॉगर आफताब अमीन पूनावाला से हुई। मुलाकात का सिलसिला दोनों का बस यहीं से शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे के करीब आए और प्यार हो। वर्ष 2019 में श्रद्धा और आफताब दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगे कि उन्होंने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। वहीं श्रद्धा ने प्रेमी आफताब का जिक्र परिवार में किया तो पिता विकास और उनकी पत्नी ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। यहीं से परिवार से श्रद्धा की दूरी बढ़ गई। तलखी इस कदर की कि पिता पुत्री एक दूसरे से फोन पर भी बात नहीं करते थे। श्रद्धा के दिलो दिमाग पर आफताब के प्यार का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। आफताब पर श्रद्धा इस कदर फिदा थी कि उसे खामियां नजर ही नहीं आ रही थी। आगाह अपराध के खिलाफ। मुंबई में ही श्रद्धा ने माता पिता से मुलाकात की और वर्ष 2019 में बताया था कि वो आफताब के साथ रिश्ते में है। वहीं पिता आफताब के मुस्लिम होने का तर्क देते रहे और शादी से साफ इनकार करते रहे। इस पर श्रद्धा ने पिता के मुंह पर कह दिया कि वो 25 साल की हैं और अपने फैसले खुद ले सकती हैं। इसके बाद श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और वो मुंबई में ही आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी। पिता के साथ बेटी के रिश्ते खराब हो गए, बोलचाल तक बंद हो गई। पिता से रिश्ता तोड़ने वाली श्रद्धा ने आखिरकार आफताब से शादी करने का निर्णय कर लिया। शुरू में आफताब राजी था, लेकिन श्रद्धा जब भी शादी की बात करती तो वो टाल देता। वहीं पिता विकास सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए श्रद्धा के बारे में जानकारी हासिल करते रहे। आगाह अपराध के खिलाफ। दरअसल पिता बेटी श्रद्धा का भला चाहते थे और वो चाहते थे कि श्रद्धा जहां भी और जिसके साथ रहे हमेशा खुश रहे। आफताब और श्रद्धा पहले मुंबई के नया गांव और बाद में वसई में रहने लगे थे। वहीं श्रद्धा की मां की मौत हुई तो 2020 में वो पिता विकास से मिली। इस दौरान उसने बताया था कि आफताब ने उसकी पिटाई की है। इस पर पिता ने बेटी श्रद्धा को घर रुकने को ही कहा। श्रद्धा के पिता का कहना है कि अपनी हरकत के लिए आफताब ने श्रद्धा से माफी मांगी और फिर दोनों साथ रहने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक आफताब स्वभाव से ही गुस्सैल है। पिता और पुत्री के बीच की दूरी भी आफताब की वजह से बढ़ी। इस बीच श्रद्धा और आफताब मई 2022 में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और फिर पिता ने भी बेटी से बातचीत बंद कर दी। जानकारी मिली है कि दोनों ही परिवार श्रद्धा और आफताब की शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में कभी कभार आफताब इसके लिए श्रद्धा के परिवार के लोगों को भी दोष देता था। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद जानकारों के सामने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वो और श्रद्धा एक साथ हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार शक न हो इसलिए 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज किया। इसका मतलब यह था कि वो और श्रद्धा साथ हैं। उसने
उसके क्रेडिट कार्ड के बिलों का भी भुगतान किया ताकि कंपनियां उसके मुंबई के पते पर संपर्क ना करें। प्यार शब्द ही खासकर युवाओं को रोमांच से भर देता है, लेकिन इसी प्यार पर जब नफरत भारी पड़ती है तो रिश्तों के साथ मनुष्यता का भी कत्ल हो जाता है। फूड ब्लॉगर आफताब अमीन पूनावाला की नफरत का शिकार हुई श्रद्धा अब दुनिया से जा चुकी है और आरोप साबित हुआ तो प्रेमी आफताब को अधिकतम फांसी तो कम से कम उम्र कैद की सजा मिलना तय है। ध्यान रहे, मकसद खबरें बताना नहीं, आपको जुर्म से आगाह करना है ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से बचे रहने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले। जय हिंद। आगाह अपराध के खिलाफ।